अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आवाज़ आ रही है जी मेरी? अभी तक एसपीएसएस इस्तेमाल करने तक मुझे बताएं, अगर क्वेश्चन है या कोई प्रॉब्लम हो रही है तो पहले वो डिस्कस कर लें। अभी तक जो कल आप लोगों को गाइड किया था फिफ्थ असाइनमेंट तक वैसे तो मेरा आज मूड था कि आप लोगों को कंक्लूजन डिस्कशन सब कुछ वो भी बता दूं, लेकिन एपीए स्टाइल की वजह से मुझे रुकना पड़ा। अब मेरे पास दिन दो हैं क्योंकि 25 और 26 27 को मेरा पेपर है। तो अब पता नहीं मैं कर पाऊंगा कंप्लीट या नहीं, लेकिन मैंने एपीएस स्टाइल में टी टेस्ट से पहले पहले सारा कुछ कर लिया है। अभी मैं आप लोगों को स्क्रीन आऊँगा तो आप लोग देखिएगा कि क्या कुछ माइनर चेंजेस हैं जो हम लोगों ने करनी है। और आमिना रशीद, आपने हैंड राइज किया, कोई क्वेश्चन है आपका? जी बोलिए। चलिए ठीक है। वेल अभी मैं आप लोगों को स्क्रीन शो करवाता हूँ। काइंडली मुझे बताएं कि स्क्रीन आप लोगों को शो हो रही है। हो रही है स्क्रीन शो? अच्छा, तो ये असाइनमेंट, अच्छा असाइनमेंट दिखाने से पहले मैं आप लोगों को दिखा दूं कि जो भी सुपरवाइज़र या हमारे हैं ना, इंस्ट्रक्टर हैं, वो हमें बोलते हैं कि आप डाउनलोड सेक्शन में जाओ, वहाँ पे आप लोगों को कुछ सैंपल जो है वो मिलेगा, आप उसके लिहाज से उसको देखें। तो अब करना क्या है, ये असाइनमेंट अब मेरी आप लोग देखें। ये डाटा कलेक्शन सेम वही है जो कल मैंने आप लोगों को दिखाया था, स्टैटिक एनालिसिस सेम है। और ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक, अब ये हमारा पहला जो टेबल होगा वो इस तरह, ये मैंने एपीए स्टाइल में बनाया है। अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि ये कैसे बनाना है। उसके बाद इस टेबल के बारे में जितना मैंने आप लोगों को वन बाय वन दिखाया था ना, वो सारा सेम है, वही आपने कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देने। और उसके बाद स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपने जस्ट ये भी एपीए स्टाइल में बनाना है, मीन एंड स्टैंडर्ड डेरिवेशन लिखनी है। और ये बस इतना आपने करना है, और इसके अलावा जितनी भी चीज़ें थी वो फजूल थी अकॉर्डिंग टू मैम इरम जावेद, वो हमने नहीं करनी। और इसके नीचे एक छोटा सा आपने लिख देना है, और उसके बाद आपने टी टेस्ट अप्लाई करना है। ये टी टेस्ट अभी मेरा गलत है मुझे लग रहा है, क्योंकि ये जब तक मेरा उनसे सेशन नहीं होता तो मैं उनसे कंफर्म नहीं कर सकता कि क्या कुछ करना है, क्योंकि उन्होंने कुछ बताया था लेकिन कल सैटरडे संडे दो दिन ऑफ आ गया अब, तो एग्ज़ाम भी हैं, तो अब मैं ये छोड़ रहा हूँ। और समरी फाइंडिंग आप लोग देख सकते हैं, मेरी समरी तो करेक्ट हो गई है। ये आप लोग देख सकते हैं जो समरी है, फाइंडिंग मेरी भी उन्होंने करेक्ट कह दी है कि फाइंडिंग भी मैंने ठीक लिखी है। और यहाँ पे उनका जितनी भी फाइंडिंग है आप लोग देख सकते हैं। डिस्कशन में उन्होंने रिमार्क्स दिए हैं कि डिस्कशन मेरी अभी ठीक नहीं है, इसको ठीक करना है। तो डिस्कशन अभी मैं आप लोगों को कल बताऊंगा कि कैसे करना है। कंक्लूजन बिल्कुल ठीक उन्होंने की है। रिकमेंडेशन चैट जीपीटी को मैंने यूज़ करते हुए 10 लिख दी थी, तो उन्होंने बोला है कि आपने को 5 लिखनी है, तो मैं 5 हटा दूँगा। इवन रिकमेंडेशन मैंने चैट जीपीटी से लिखी है, कैलकुलेशन चैट जीपीटी यूज़ करके की है। और उसके बाद डिस्कशन भी उधर से की थी, बट उन्होंने बोला कि ये थोड़ी ठीक नहीं है, ये थोड़ी अलोंग करनी चाहिए। और फाइंडिंग सारी जिस तरह कल आप लोगों को फाइंड करवाई थी ये चीज़ें हैं। तो ये चीज़ है जी, असाइनमेंट हमारी टोटल असाइनमेंट ये होगी। अभी जो टी टेस्ट है, ये एक चीज़ मेरी पेंडिंग रह गई है। और दूसरा जो मेरी डिस्कशन है वो पेंडिंग रह गई है, बाकी सारा कुछ मैंने असाइनमेंट में बना ली है। ये सारी चीज़ें हैं। और एपीए स्टाइल अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसे जनरेट करना है और कैसे बनाना है।
तो अब भी आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछें। जी, एनी क्वेश्चन। हैंड राइज करने की जरूरत नहीं है, एक डायरेक्ट क्वेश्चन करो जिसका भी कोई क्वेश्चन है, या चैट बॉक्स में टाइप करें, मैं आपको आंसर देता हूँ। नहीं, ये अभी मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, मैंने रैंडम सा बताया, अभी मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ आप लोगों को रिव्यू दिया जो अपनी असाइनमेंट बनाई है। अभी मैं सारा काम आप लोगों को करके दिखाऊंगा कि कैसे आपने टेबल बनाने हैं, क्या कुछ करना है। एनी क्वेश्चन जी, पूछिए अगर किसी का क्वेश्चन है, नहीं तो हम फॉरवर्ड आगे मूव करें। वेल आई थिंक किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। सो तो क्या करना है जी, सबसे पहले मैं जे कोई बोल रहा है, क्वेश्चन कीजिए अगर किसी का कोई है। आवाज़ कट रही है आपकी, आवाज़ कट रही, आवाज़ कट रही है, आवाज़ दोबारा बात कीजिए। जी क्या क्वेश्चन है? अच्छा, वेल ये एस पी एस एस शीट ओपन है मेरी जी, आप लोग देख सकते हैं। एनालाइज के ऊपर आपने जाना है। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ जी करके। ये एस पी एस है, एनालाइज के ऊपर आप क्लिक करेंगे, सबसे पहले आपने डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स फ्रीक्वेंसीज, फ्रीक्वेंसीज के ऊपर जाके आपने इन सब को करना है सिलेक्ट, जो डेमोग्राफिक पार्ट हैं आपके, इनको उधर शिफ्ट करना है। स्टैटिक्स को यूज़ करते हुए आपने मीन और स्टैंडर्ड डेरिवेशन फाइंड कर लेनी है। तो ये आपको आउटपुट दे देगा मीन एंड स्टैंडर्ड डेरिवेशन की। ठीक है जी। तो कल तो मैंने आप लोगों को ये बताया था कि आपने इन्हीं टेबलों को कॉपी करना है और पेस्ट कर देना है, बट ये असाइनमेंट में एक लफ्ज़ लिखा हुआ है, ये एपीए हमारी ये जान नहीं छोड़ सकता कि आपने जो टेबल बनाने हैं वो एपीए स्टाइल के अंदर ही बनाने हैं, जनरेट करने हैं। तो इसका क्या हाल है जी, ये आप लोग देख सकते हैं, मैंने एपीए स्टाइल में टेबल बनाया है। अच्छा, अब मैं आप लोगों को गूगल पे लेके चलता हूँ। ये बड़ा हमारे सुपरवाइज़र कहते हैं जी कि गूगल डाउनलोड सेक्शन में एक थीसिस पड़ा हुआ है। तो ये उसका चैप्टर नंबर 4 है जी। आप लोग देख सकते हैं कि उन्होंने 36 पेजेस का चैप्टर 4 और 5वां लिखा है। तो मैं पहले आपको वो रिव्यू करवा देता हूँ। तो इस तरह का उन्होंने टेबल बनाया हुआ है, वो जो डाउनलोड सेक्शन में पड़ा हुआ है। तो इस तरह करके एक टेबल बनाया है उन्होंने, और उसके बाद उन्होंने नीचे एक डिस्क्रिप्शन दी है। फिर उन्होंने मीन, जितने भी हमारे क्वेश्चन थे उनका मीन एंड स्टैंडर्ड डेरिवेशन फाइंड की है। और उसके बाद उन्होंने टी टेस्ट अप्लाई किया है। इसकी मुझे अभी कोई समझ नहीं लगी, मैं सेक्शन इंचार्ज जो सुपरवाइज़र है उससे मीटिंग करके आप लोगों को गाइड करूँगा। तो अभी तक के लिए मैं आपको इतना बताता हूँ। सो तो अब हमने कैसे क्वेश्चन जनरेट करने हैं, आप लोग देख सकते हैं कि कितनी चीज़ें हमें चाहिए। सबसे पहले मैं जो आप लोगों को ये फॉर्मेट दूंगा, आपने इसी फॉर्मेट को फॉलो करना है। मैं इधर एक न्यू फाइल ओपन कर लेता हूँ वर्ड की। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले तो ये हेडिंग आप लोगों ने भी देनी है, स्टूडेंट डेमोग्राफिक डाटा। ठीक है। अब आपने देखें आपको कितनी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, तो आपको डेमोग्राफिक वेरिएबल के लिहाज से एक दो तीन चार चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। वेरिएबल का नाम होगा, टाइप होगा, फ्रीक्वेंसी होगी और परसेंटेज होगा। ठीक है जी। तो आपने क्या करना है, ये इंसर्ट में जाना है। इंसर्ट में जाके आपने टेबल के ऊपर क्लिक करना है। एक दो तीन चार टेबल बना लेने हैं और इसको भी आप 3 कर लें। ठीक है जी। तो पहली हेडिंग जो हमने देनी है, वो पहली हेडिंग हमारी होगी जी डेमोग्राफिक वेरिएबल की।
तो ये मैंने डेमोग्राफिक वेरिएबल अप्लाई कर दिया। और इसी तरह नेक्स्ट हेडिंग टाइप और फ्रीक्वेंसी परसेंटेज की होगी। ये हेडिंग आपने खुद बना लेनी है। मैं टेबल आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, आपने जस्ट डाटा ही पुट कर लेना। तो ये हमारी एक चीज़ होगी। अब एक मैं इधर और बना लेता हूँ टेबल। अब हमने क्या करना है जी, सबसे पहले पहला जो मेरा है डेमोग्राफिक वेरिएबल एज, वो आपने मिड में लिखना है। ये एपीए स्टाइल है, ठीक है। इसको लिखने का एक तरीका होता है। और उसके बाद जनाब मेरी दो एजेस हैं, एक 13 से 15 है और एक 15 से 18 है। तो मैं इनको भी इधर टाइप कर देता हूँ। और उसके बाद इनकी फ्रीक्वेंसी अभी मैंने एसपीएसएस में इनकी फाइंड आउट की है, मीन और मीडियन। तो एज की आपको दिखाई दे रही होगी 1.67। तो ये मैं उधर लिखूंगा वन, ये इवन मैंने लिखी हुई है ना, तो मैं इधर से कॉपी कर लेता हूँ। ये सॉरी, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी बोलते हैं कि आपके पास हैं कितने बंदे, यानी कि 13 से 15 ईयर वाले 72 हैं और 15 से 18 वाले 148 हैं। ये कहाँ पे लिखा होगा ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। मैं इधर पेस्ट कर दूँ इनको, ये आप लोगों को एस पी एस एस पे ये एज वाला जो फैक्टर है इसमें फ्रीक्वेंसी आप लोगों को दिखाई दे रही होगी। फ्रीक्वेंसी 13 से 15 72 है और 15 से 18 जो है वो 148 है। तो यहाँ पे आपने फ्रीक्वेंसी लिख देनी है। अब आपने क्या करना है, उनकी परसेंटेज लिखनी है। तो परसेंटेज हम कहाँ से इनकी निकालेंगे, ये परसेंटेज आपको इनकी इनके सामने लिखी हुई दिखाई दे रही होगी। एक की 32.7 है और एक की 67.3 है। तो ये मैंने ऑलरेडी लिखी हुई है, तो मैं यहाँ से इनको कॉपी कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे एक आपने हेडिंग दे देनी है जी टोटल की। ये भी मैं यहाँ से अभी कॉपी कर लेता हूँ। और ये हमने इधर इनको भी पेस्ट कर दिया कि टोटल 220 रिस्पोंडेंट से मे बी आपके कम हो या ज़्यादा हो और इनकी टोटल परसेंटेज 100 बनती है। ये अभी सिंपल टेबल बनाया है। अब जो हेडिंग वाला टेबल है ना, आपने उसको, ये होता है कलर वाला, इसमें मुख्तलिफ कलर है। तो आपने ये देख लें, ये जो इन दोनों में से कोई सा एक कर लें, ठीक है। अब आपने इस तरह का एक तीर दिखाई दे रहा होगा, इस तीर के ऊपर क्लिक करने, तो ये ऊपर एक टेबल वाला साइन दिखाई दे रहा होगा आपको। यहाँ से आपने इसको क्या कर देना है, नो बॉर्डर। जब नो बॉर्डर करेंगे उसके बाद आपने क्या करना है, बॉटम लाइन बॉर्डर, फिर इसके ऊपर क्लिक करना है, टॉप, बॉटम तो हो गया। तो ये देखें इसके टॉप पे भी लग गया, बॉटम पे भी लग गया। अब ये वाली लाइन को आपने सेलेक्ट करने और इसके ऊपर जाके दोबारा आपने बॉटम सेलेक्ट कर लेना। तो ये हमारा है जी एपीए स्टाइल। अब वन बाय वन आप इनको कॉपी करते जाएं यहाँ से और इसके नीचे पेस्ट करते जाएं। ये आपका, यहाँ से इसको हम कॉपी करके इस तरह इसको पेस्ट करेंगे और इसका वही दोबारा मेथड कर देंगे। इस कंप्लीट को सिलेक्ट करके और यहाँ से नो बॉर्डर आ जाओ। यहाँ से अब दूसरा वेरिएबल जो है वो है जेंडर। और मज़े की बात, ये वाली जो चीज़ है इसको भी आपने इन सर्कल मीन करना है, कलर करना है। अब जेंडर में मेरे पास दो हैं, मेल एंड फीमेल। मेल एंड फीमेल उनकी फ्रीक्वेंसीज आप लोग इधर देख सकते हैं। ये जेंडर, तो मेल 143 है एंड फीमेल 77 है। नहीं, वो आप वर्ड फाइल में रहने देना, उधर से आप कॉपी वगैरह कर सकते हैं, क्योंकि जो रिक्वायरमेंट आई है वो हमें सारी चीज़ों की नहीं आई। उन्होंने बोला है कि जो चीज़ हमने पूछी है आपने सिर्फ वही देने, एक्स्ट्रा चीज़ आपने कोई नहीं देनी। वो आ, वो आपको ज़रूरत पड़ेगी। आवाज़ नहीं, मेरे पास तो इशू नहीं है, सही चल रहा है। ऐसा है कि जो आपने ये वाली चीज़ें बनाई थी ये आपको काम आनी है, आपने मीन वर्ड फाइल में भी बनाई हो।
वो सारी आपने यहाँ, अब जिस तरह जेंडर का मैं लिखने लगा हूँ, तो जेंडर का मैंने यहाँ से देख के लिखना है, तो अगर आपने बना लिया तो वहाँ से आपका इजीली कॉपी हो जाएगा। लेकिन आपने बनाना सिर्फ एक टेबल है, ठीक है। इतने ज़्यादा टेबल जिस तरह जनरेट करवा दिए थे उन्होंने बोला है कि वो एक्स्ट्रा चीज़ है, सिर्फ आपने एक टेबल जनरेट करना है। तो ये चीज़ है जी एपीए स्टाइल में, आप लोगों को टेबल दे दूंगा। आपने जस्ट क्या करना है, ये डेमोग्राफिक को एडिट करना है, यहाँ पे अपने टाइप्स को एडिट करना है, फ्रीक्वेंसी एंड परसेंटेज को एडिट करना है। आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपने जस्ट उसमें डाटा फिल आउट कर देना है, और नीचे जो जो चीज़ें होंगी ये मैं आप लोगों को अपनी असाइनमेंट दिखाता हूँ, दोबारा से एक रिव्यू कर लीजिएगा। डाटा कलेक्शन सेम है, स्टैटिक एनालिसिस सेम है, ये सेम है, बस एक टेबल की चेंजिंग आई है कि आप जितने पहले टेबल थे उनको हटा के आपने एक टेबल बनाना है। पहले डेमोग्राफिक का बनाएंगे और उसके बारे में लिखेंगे। ये जितनी चीज़ें आपने लिखी थी वो सारी सेम है, जो पिछली असाइनमेंट में मैंने आप लोगों को बताई थी, मैं वो भी ओपन करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये आप लोग उस असाइनमेंट को देख सकते हैं। तो ये जो चीज़ थी, ये सारा डाटा तो ऑलरेडी आप ही आपने लिखना है ना। तो ये जो टेबल थे ना, ये टेबल अब आपने हटा देने हैं। तो ये जो एज के नीचे वाला सारा टेक्स्ट वही रहेगा। आपने ये मेरी असाइनमेंट में भी अब देखें, ये सारी चीज़ें जो हैं, दिस टेबल शो, ये वन बाय वन आपने तरतीब से, मैंने छः के छः लिखे हैं, तो ये आपके वही रहेंगे अगर आपने असाइनमेंट बना दी है। सिर्फ एक टेबल जो है वो बाकी टेबलों को हटा के आपने ये वाला न्यू टेबल बनाना है एपीए स्टाइल में, और इसमें कोई चेंजेस नहीं करनी। ठीक है जी। तो अभी तक डेमोग्राफिक का जो एपीए टेबल मैंने जनरेट करवाया है, इस बारे में अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछें। एपीए स्टाइल के क्वेश्चन तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है। जी जी जी। हम्म। और जी, वो सारी एक साथ लिखनी है क्योंकि रिक्वायरमेंट टेबल बनाना है ना। ठीक है। ये मेरी असाइनमेंट देखें आप, ये टेबल एक बन गया डेमोग्राफिक का सारा, एज जेंडर ग्रेड जितने भी है। और उसके नीचे आपने वो जितना कल आपने अगर काम कर लिया है वो छः की जो चीज़ें हैं वो लिख लेनी है। तो ये डेमोग्राफिक का हिस्सा है। ठीक है। अब दूसरी बात अब आ जाएगी जो हमारे दूसरे क्वेश्चन है, उसमें अब क्या करना है। उसमें आपने, जिस तरह मैंने कल असाइनमेंट में आप लोगों को दिया, ये वाला था टेबल आई थिंक सो। जी। तो यहाँ पे अब स्टेटमेंट से पहले एक नंबरिंग का ऑप्शन आ गया, ये आप लोग देख सकते हैं। ये स्टेटमेंट से पहले एक नंबरिंग का ऑप्शन आ गया। स्टेटमेंट का नाम उन्होंने बोला जी आइटम रखें, तो आइटम रख लेंगे, और मीन एंड स्टैंडर्ड डेरिवेशन फाइंड कर लेना है। कल जो हमने चीज़ें फाइंड की थी उसमें वैलिड एंड मिसिंग जो था उसको हटा देने, मीन और स्टैंडर्ड डेरिवेशन सेम रहेगा, और उसको आपने एपीए स्टाइल में जनरेट कर देना। एपीए स्टाइल में सेम इसी तरह आप लोगों ने उसको भी जनरेट करना है। वही है, सेम है वही। लेकिन इसको आप एपीएस, ये अब जो मैं कल मैंने जो दिया था वो उसका देखें, वो सारे डब्बे जो बॉक्सेस थे वो दिखाई दे रहे थे, लेकिन उनकी रिक्वायरमेंट जो है वो है जी एपीएस स्टाइल, इस तरह होना चाहिए। तो इस तरह बनाना है आपने। मैं ये चीज़ आपको दे दूंगा टेबल सारा, अब यहाँ पे आपका इजीली वहाँ से उसकी स्टेटमेंट आपने कॉपी करके इधर पेस्ट करनी है, और मीन स्टैंडर्ड डेरिवेशन आपकी सेम होगी, वो सारी आप इस तरह करके भी कॉपी कर लेंगे, वो इतना इशू नहीं है। वो सारी इकट्ठी भी कॉपी हो जाएंगी आपकी। और इसके नीचे, अच्छा इसके नीचे जितनी भी रिक्वायरमेंट लिखी थी ना वो आपने हटानी है। अब ये एक इसके नीचे ना आपने ये एक टेस्ट लिखना है। अब इसमें बोल रहा है द टेबल नंबर टू शो दैट देर वर टोटल ऑफ, अब टेबल नंबर टू मैंने इसको 4.2 का नाम दिया है। देर वर टोटल ऑफ 18 आइटम्स, कितने क्वेश्चन है, ऑल रिलेटेड टू स्टूडेंट्स एंड आईसीटी इन एजुकेशन, ये मेरे टॉपिक का थोड़ा सा हो गया। लुकिंग क्लोजली एंड टोटल आइटम पर टोटल टेबल क्लोजली एट द टेबल आइटम पर आइटम, इट वाज ऑब्जर्व द आइटम नंबर 15। यहाँ पे आइटम नंबर 15 यानी कि ये वाला जो मेरा है क्वेश्चन है, आइटम नंबर 15
आई फील फेयर वाइल यूजिंग आईसीटी, इसका मैंने स्टेटमेंट का क्वेश्चन पूरा लिख दिया। एंड आइटम नंबर 17, ये वाली आइटम नंबर 17 है मेरी। क्या बोल रहा है जी आइटम नंबर 17, उसका आगे बिकॉज समथिंग जो भी है, हैड द हाईएस्ट मीन 3.21 एंड 2.86, यानी कि ये दो ऐसे हैं जिनकी मीन सबसे ज़्यादा है। ये आगे सामने मीन लिखी हुई है, एक की 3.21 है और एक की 2.86 है अमंग ऑल अदर आइटम्स। एंड आइटम नंबर 9, ये आइटम नंबर 9, इसकी मीन जो है वो सबसे कम है 1.50। इधर लिखा हुआ है आइटम नंबर 9, उसकी आगे मैंने डेफिनेट जो आइटम नंबर 9 है वो लिख दी। हैड द लोएस्ट मीन 1.50 अमंग ऑल द आइटम्स, मोस्टली ऑल द आइटम मीन वाज अबव 1.5। तो इस तरह करके आपने भी एक टेक्स्ट लगा देने। और इसके बाद इसमें कुछ नहीं, वो जो एग्री डिसएग्री वाली जितनी भी चीज़ें लिखी थी वो अकॉर्डिंग टू मैम इरम जावेद सब यूजलेस हैं, आपने इनमें कुछ भी नहीं लिखना। तो ये बात है जी। ठीक है। और जो मैंने टेस्ट अप्लाई करवाए थे जी, वो टेस्ट अभी उन्होंने बोला कि वो रॉन्ग है, वो टेस्ट इस तरह नहीं अप्लाई करने। तो टेस्ट अभी आपको मैं नहीं गाइड कर सकता कैसे, क्योंकि मुझे भी इसकी अभी तक समझ नहीं आई। मैंने सेशन करना था शाम को बट मैम ऑफलाइन हो गई। अब सैटरडे संडे यूनिवर्सिटी ऑफ है, मंडे को पॉसिबल है, मंडे को पेपर भी है, तो पेपर के बाद आप लोगों को गाइड करूँगा। अब बात आती है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। अच्छा, यहाँ तक तो अभी चैप्टर नंबर 4 टेस्ट से पहले पहले कंप्लीट हो गया। अब इसका कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछें। देखिए कुरेक्शन की, आमिना रशीद आपका क्वेश्चन है, वीडियो बनाने पे मुझे टाइम बहुत लगता है, पेपर भी सर पे है, परसों मेरा पेपर है और टाइम नहीं मिल रहा अभी मुझे कि मैं इसका पेपर वीडियो बना सकूं। ये जो मैं सेशन कर रहा हूँ ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये मैं अपलोड कर दूंगा। कोई क्वेश्चन है तो पूछें जी। एनी क्वेश्चन? सो पांचवा चैप्टर, ये टेस्ट वगैरह अभी नहीं अप्लाई कर रहा। पांचवा चैप्टर जी, इसकी समरी सबसे पहले आपने देनी है। समरी में क्या मैंने लिखा है, दिस स्टडी वाज कंडक्टेड इन वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान इन जेलम कैंपस। में भी आपका कौन सा कैंपस हो, आपने अपने कैंपस का नाम लिखना है। पहली चेंज आप लोगों ने ये करनी है, ये मैं आज दे दूंगा आप लोग को वो फाइल। टोटल ऑफ 220 रिस्पोंडेंट्स, आपके रिस्पोंडेंट्स कितने आपने देखने, वर सेलेक्टेड टू डाटा फ्रॉम स्कूल फ्रॉम 3 डिफरेंट पब्लिक स्कूल ऑफ डिस्ट्रिक्ट जेलम रैंडमली फ्रॉम क्लास 9 टू 10। द मेन, अब यहाँ पे आपने अपनी चीज़ें लिखनी है, 9 10 है, डिस्ट्रिक्ट आपका कौन सा है मैं समझा रहा हूँ बस। द मेन रिसर्च ऑफ द स्टडी वाज रोल ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन, यहाँ पे आपका टॉपिक आ जाएगा। द रिसर्चर यूज 5 पॉइंट ग्रेडिंग क्वेश्चनर वाया गूगल फॉर्म फ्रॉम सर्वे विदन, यहाँ पे वो हमारे 5 जो एग्री डिसएग्री समथिंग थे। तो रिलेशनशिप बिटवीन द माई मेथडोलॉजी ऑफ स्टडी सर्वे वाज डन ऑन स्टूडेंट टू नो व्हाट दे थिंक ऑफ रोल ऑफ आईसीटी, यहाँ पे भी आपका अपना टॉपिक आ जाएगा। इन दिस वे आई गॉट स्टूडेंट लर्निंग देयर इंटरेस्ट एंड ओपिनियन अबाउट आईसीटी इन एजुकेशन, यहाँ पे आपका जो भी टॉपिक होगा उसके रिलेटेड लिख देना यहाँ पे। अब आपने द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च, यहाँ पे आपने अपनी दूसरी के तीसरी असाइनमेंट थी जो उसके ऑब्जेक्टिव लिखने हैं, और यहाँ पे आपने अपने क्वेश्चन वो 5 लिख देने हैं, और यहाँ पे मेन प्रॉब्लम समथिंग जो भी है। अब फाइंडिंग में क्या करना है, फाइंडिंग में ये अब मुझे बताएं कि ये जो समरी है ये क्लियर है सबकी, इसका कोई क्वेश्चन तो नहीं है। वॉइस इशू, आवाज़ अब आ रही है मेरी? समरी में ये चीज़ें हैं ना कि आप लोगों ने ये जो चीज़ें कंडक्ट है ना, अपने रिस्पोंडेंट्स लिखने हैं, 9 10 क्लास जो है ये वाली चीज़ें लिखनी है। और उसके बाद अपने टॉपिक का, जहाँ पे मेरा टॉपिक लिखा हुआ है वहाँ पे आप लोगों ने अपने टॉपिक को एडिट करके लिख देना है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव आपकी दूसरी या तीसरी असाइनमेंट में हमने ऑब्जेक्टिव लिखे थे, वही ऑब्जेक्टिव लिखनी है, और 5 क्वेश्चन जो बनाए थे वो लिखने हैं। और ये सारी चीज़ें आप लोग जब असाइनमेंट लोगे ना, इसका फॉर्मेट तो एडिट कर पाओगे, इतना मुश्किल नहीं है। तो अब हम आते हैं जी फाइंडिंग पे। अगर आवाज़ थोड़ी ड्रॉप हो ना तो कोई माइक ऑन करके मुझे बता दिया करे। वी फाउंड, अब फाइंडिंग में क्या करना है जी, वी फाउंड मेजोरिटी ऑफ रिस्पोंडेंट वर वेल अवेयर व्हाट इज।
आई एडिट आपने क्या करना है, जहाँ पे मेरा टॉपिक लिखा, मेरा तकरीबन हर जगह पे मेरी। चले मैं इसको कर देता हूँ। यहाँ पे आपका अपना टॉपिक आ जाएगा। और यहाँ पे भी जो जो जहाँ पे आईसीटी मेरा आ रहा है, आप लोगों ने उसको हटा के अपने चीज़ें लिख देनी है। अब फाइंडिंग कैसे लिखनी है जी? वी फाउंड मेजोरिटी ऑफ रिस्पोंडेंट वर वेल अवेयर व्हाट इज़ द रोल ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन। यहाँ पे आपने अपना लिख देने। इन माई स्टडी सर्वे डाटा वाज कलेक्टेड टू 20 रिस्पोंडेंट्स। रिस्पोंडेंट्स आपके अपने आ जाएंगे। थ्री डिफरेंट पब्लिक स्कूल, यहाँ पे अब आप लोगों ने लिखा होगा कि जितने भी स्कूल्स हैं। ऑन टेबल वन वी गॉट नाउ 143 रिस्पोंडेंट्स वर मेल एंड 77 वर फीमेल। तो आप लोगों ने अपने ये जो टॉप पे हमने टेबल बनाया था ना, ये ऊपर यहाँ पे सारी उसकी डिटेल शो हो रही है कि मेल कितने हैं एंड फीमेल कितनी है। तो यहाँ से आप लोगों ने इसको देख लेने। वैसे भी एस पी एस एस पे भी आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे वो वाले। यहाँ पे एस पी एस एस में मेल एंड फीमेल के जितने भी होंगे ना, वो आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे। सो द एज ऑफ रिस्पोंडेंट 72, यानी कि जितनी भी आपने फाइंडिंग की है, आपने वो नंबरिंग में इधर इधर साथ साथ लिखते जाना है जो भी है। इसमें कोई और लंबा चौड़ा काम नहीं है। जो भी ऊपर आपने लिखा है उसके हिसाब से मेरी आपने एडिट कर लेनी है कि हमारी इतनी है, इतना इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं। उसके बाद एनालिसिस फॉर डाटा। एनालिसिस फॉर डाटा, ये सारा आपने क्या करना है, जो स्ट्रांगली एग्री एग्री वाले हमने बनाए थे ना, वो सारे अब आपने इधर नीचे पेस्ट कर देने। ये आप लोग ये मैंने जब असाइनमेंट आप लोगों को कल बनवाई थी, तो सारे टेबलों के नीचे ये किधर गया है? ये हर टेबल, जो क्वेश्चन टेबल है उसके नीचे मैंने एक चीज़ आप लोगों को लिखवाई थी, वो सारी आप लोगों ने वन बाय वन कॉपी करने, और वो सारा एक साथ ही आपने क्या करना है, नीचे पेस्ट आउट कर देने। तो ये है जी इसमें काम। ये सारे के सारे आपने पेस्ट कर देने। क्लियर? ये चीज़ क्लियर है जी सबकी? आई थिंक सो क्लियर ये। सो नाउ अब हम आते हैं जी, डिस्कशन अभी मैं नहीं करवा रहा क्योंकि ये मेरी उन्होंने बोल दिया है कि ठीक नहीं लिखी। बट मैंने चैट जीपीटी को यूज़ करते हुए ये सारा डाटा छापा मारा है, कॉपी मारा है। तो आप लोग भी चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हैं। और कंक्लूजन भी मैंने चैट जीपीटी से लिखी है। मैंने उधर सर्च किया था कि राइट वन पैराग्राफ ऑफ कंक्लूजन अबाउट वाया। ये माइक इसका ऑन है, काइंडली क्लोज करें। कंक्लूजन भी मैंने चैट जीपीटी से छापा मारा है। और इसमें थोड़ा सा मैंने ये वाली जो चीज़ है ना, ये आप लोग देख सकते हैं, ये आपने छापा नहीं मारना, ये कॉपी करना है, इधर से देख के लिखने। द पर्पस ऑफ स्टडी, आइडेंटिफाई रोल ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन। उसके बाद ये, अच्छा इधर मेरी मैम ने थोड़ी सी मिस्टेक निकाली थी कि यहाँ पे प्राइमरी आएगा, क्योंकि हम जो गूगल सर्वे के साथ डाटा करते हैं वो प्राइमरी होता है। डाटा वाज कलेक्टेड रैंडमली टू 20 रिस्पोंडेंट्स, मेल फीमेल 9 10 जो भी है, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। उसके बाद आप लोगों ने बताना है कि आपके डेमोग्राफिक में क्या कुछ चीज़ें हैं। तो ये यहाँ तक जो आपकी चीज़ है ना, वो आपने इसको ही एडिट करना है। लेकिन जो नीचे सारा ये वाला काम है, इसको आपने क्या करना है, ये मैं इधर इसका कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ। इसको आपने क्या करना है, गूगल चैट जीपीटी से ले, वैसे मैंने ये अपने लिटरेचर रिव्यू से एक पैराग्राफ ले लिया थोड़ा सा, ताकि इजीली उसको मैं मैनेज कर। रिकमेंडेशन चैट जीपीटी की यूज़ करते हुए मैंने 10 लिखी थी। मैम ने कमेंट जो दिया, उन्होंने बोला कि आपने 5 लिखनी है। तो आप भी रिकमेंडेशन, इसको आपने देखें रिकमेंडेशन। वो मैं कर दूंगा, अभी मैं फ़ाइल नहीं ये दे रहा, ये तो मेरी पर्सनल फ़ाइल है ना, मैं इसमें काफ़ी चेंजेस करके आप लोगों को। नहीं, वो आप लोग कॉमन सेंस यूज़ कीजिएगा ना अपना, इतना भी नहीं करना ना। वो तो आप ऑब्वियसली आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि क्या कुछ करना है, सारा मेरे टॉपिक के बारे में लिखा हुआ है। अच्छा, रिकमेंडेशन चैट जीपीटी को यूज़ करते हुए आपने सर्च करना है कि राइट
फाइव रिकमेंडेशन अबाउट जो भी मेरा जिस तरह टॉपिक था, मैंने सर्च किया था कि रोल राइट फाइव रिकमेंडेशन अबाउट रोल ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन, तो उसने मुझे 5-10 दे दी और उनको मैंने कॉपी कर लिया। तो ये रिकमेंडेशन होती है कि आपने पूरी स्टडी के बाद क्या सीखा, क्या कुछ सीखा। तो ये सारी चीज़ है जी असाइनमेंट की। तो ये मैं आप लोगों को गाइड करना चाहता था। तो अब मुझे उम्मीद है कि मैक्सिमम चीज़ आप लोगों को गाइड होगी। दो चीज़ें मेरी इस असाइनमेंट में रह गई हैं, एक टी टेस्ट रह गया है और एक डिस्कशन रह गई है, बाकी सारा मैंने इसमें लगा लिया। अब आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, बताएं मुझे। अगर इसका क्या नाम है, एपीए स्टाइल टेबल का कुछ समझना है वो पूछ लें, और कोई क्वेश्चन है तो पूछें। हैंड राइज ना करें, डायरेक्ट क्वेश्चन करें। हैंड राइज मुझे नहीं दिखाई दे रहा कौन कौन का है। डायरेक्ट क्वेश्चन कीजिए अगर किसी का कोई है। साइमा क्या क्वेश्चन है आपका? जी जी। वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, देख रिकॉर्ड हो रही है 31 मिनट रिकॉर्ड हो चुकी है, देख लीजिएगा बाद में। जी अपलोड हो जाएगी सून। ये देखें एपीए स्टाइल ऐसे बनाना है आप लोगों ने। ये इस तरह करके आपने तीन टेबल बनाने हैं इंसर्ट करके, ठीक है। इंसर्ट करके जब आप तीन टेबल बनाएंगे तो यहाँ पे आपने एक टेबल और जनरेट कर देने। अब डेमोग्राफिक सबके डिफरेंट होते हैं, तो मैं फॉर एग्जांपल एक डेमोग्राफिक लिखता हूँ जी जेंडर, और उसके दो ऑप्शन लगा देता हूँ, एक का मेल और एक का मैं बोल देता हूँ जी फीमेल है। और फ्रीक्वेंसी मेरे फॉर एग्जांपल एस पी एस एस के अकॉर्डिंग, जिस तरह ये मेरी फ्रीक्वेंसी है तो आप लोग देख सकते हैं, ये एस एस पी एस कल समझाया था मैंने। तो मेरे 143 मेल हैं एंड 77 फीमेल हैं। 143 मेल हैं और 77 फीमेल हैं, और उनकी परसेंटेज जो आई थी वो आई थी जी 65-35, 65 एंड 35। तो ये आप लोगों ने डाटा लिख लिया। इसके नीचे आपने टोटल लिखने, टोटल लिखने के बाद 220 रिस्पोंडेंट्स बन जाएंगे, इन दोनों को ऐड किया जाए और ये 100% बन जाएगा। ये तो आप लोगों ने सबसे पहले डाटा लिख दिया। इनको आपने थोड़ा सा अरेंज करके मिनट में कर लेने। अब आपने इस टेबल को करना है सिलेक्ट। ये ऊपर आप, अच्छा सिलेक्ट करने से पहले ना आपने ये जो ऊपर हेडिंग है ना इसको कलर करने। कलर कैसे करना है, ये आपने इस तरह कर दिया, थोड़ा सा इस तरह करना है कि थोड़ा कलर इतना शोक भी ना हो जाए। अच्छा अब आपने इधर इसको सिलेक्ट करना है, ये आपको टेबल दिखाई दे रहा होगा, इसको आपने नो बॉर्डर कर देने। नो बॉर्डर करने के बाद आपने इसको सिलेक्ट करना है, ये जो ऊपर आपने हेडिंग बनाई थी इसमें सबसे पहले बॉटम और उसके बाद टॉप, और फिर आपने एंड वाली लाइन को करना है सिलेक्ट और इसको भी आपने कर देना है बॉटम। तो ये आपका एपीए स्टाइल बन जाएगा जी। लेकिन मैं आप लोगों को अपना फॉर्मेट दे दूंगा ना, तो आप फॉर्मेट के ज़रिए इजीली एडिट कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को एक मिसाल देता हूँ। एक बंदा है, एज एंटर तो सबका ही होगा ना, मे बी उसने अब एज रखी हो 12 से 15, 15 से 20 रखी हो, तो आपने बस ये चीज़ें एडिट करनी है। फ्रिक्वेंसी आपने एस एस पी एस एस के अकॉर्डिंग मैंने आप लोगों को पिक्चर का बताया था कि इस तरह करके आपने रख लेने। तो इस तरह करके आप उनको एडिट कर लीजिएगा, हर चीज़ आपकी एडिट हो जाएगी, ये चीज़ें भी एडिट हो जाएंगी। तो वो आपको इतना मुश्किल काम नहीं होगा बनाना। और कोई क्वेश्चन जी? नहीं वो मैं अभी थोड़ी वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन में होगा और व्हाट्सएप में भी। लेकिन उसमें आप लोगों ने ना ध्यान रखना है कि डिस्कशन एंड टी टेस्ट के अलावा, क्योंकि ये दो चीज़ें अभी पेंडिंग है, डिस्कशन एंड टी टेस्ट। बाकी सारा तो मैं बता दिया ना, टी टेस्ट एंड डिस्कशन वो अभी बाद।
क्योंकि एग्ज़ाम सर पे है ना, 27 को पेपर है और अभी दिन, वेल असाइनमेंट तो 2 मार्च तक सबमिट कर सकते हैं, लेकिन बात आ जाती है कि हमारी एग्ज़ाम जो है सर पे है, 27 को पेपर है पहला। अच्छा, आप उसी टेबल का एपीए में करने की कोशिश करते किसी तरह, बट अच्छा होता। उस टेबल को नहीं कर सकते, मैंने काफ़ी ट्राई की थी क्योंकि उसमें कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा थी, तो उन एक्स्ट्रा चीज़ों को फिर अरेंज करना पॉसिबल नहीं था। क्योंकि अब मैंने व्हाट्सएप में मैम की एसएमएस की स्क्रीनशॉट भी भेजी थी, मैम ने अबाउट 5 मिनट वो बोल बोल के मेरा सर खा गई। बट तो मुझे बड़ा चिढ़ा कि यार इतना काम किया हुआ है, तो अब ये कह रही है कि ये चीज़ नहीं ठीक, ये नहीं ठीक। यार बात ऐसी है कि सुपरवाइजरों को खुद भी कोई नहीं पता, एसपीएस को उनको चलाने नहीं आता, ये पता नहीं इन्होंने कैसे इनको बना दिए। अब इनसे क्वेश्चन करें ना तो ये डायरेक्ट बोलते हैं जी डाउनलोड सेक्शन में ये चीज़ पड़ी हुई है, जाके देख लें। हमें अब क्या पता, जिन्होंने स्टैट पढ़ी है वो फिर थोड़ा बहुत कर लेते हैं। अब या तो वो प्रॉपर गाइड करें हमें, प्रॉपर गाइड वो करते कोई नहीं है। अब ये जो कल रात को मैंने आप लोगों को जो कल रात को आप लोगों को मैंने चीज़ सिखाई है, ये मैंने स्टैट 641 में पढ़ी थी, तो वो चीज़ आप लोगों को गाइड की थी। मुझे भी कोई इतना इलम नहीं है, लेकिन मैंने स्टैट में पढ़ा था तो आप लोगों को बता दी। अब मैंने जब मैम को ये चेक करवाई, इवन अभी मैं कोशिश करता हूँ इधर स्काइप ओपन हो जाए तो आपको मैं उनकी बात सुना ही दूँ। हम्म, अभी मैं ट्राई ट्राई कर रहा हूँ, अगर स्काइप ओपन होती है लैपटॉप पे तो आप उनके मैसेजेस सुना देता हूँ मैं आपको। डिमांड उन डिमांड उनकी, हाँ कमेंट दे सकते हैं अगर वो देना चाहें तो। आवाज़ पता नहीं किसी की कट रही है, कौन है ये? नहीं, वो आप अपनी मैम को मेल करें ना, अगर कल वाली बनाई आप वही मेल करें तो वो अगर उस पर सेटिस्फाई है तो इट्स क्वाइट बेटर, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। जी यही बात है ना, बात ये है कि उन्होंने ये बोला है जी कि ये डाउनलोड सेक्शन में ये पड़ा हुआ है, आपने इसको फॉलो करना है। तो ये डाउनलोड में किसी साहब का पड़ा हुआ है, कोई जोहा आ गए, उनका पड़ा हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमने बनाना है। जी जी, ऐसी बात है, ऐसी बात है। जी हाँ बिल्कुल बेटर है, अगर चेक तो उन्होंने ही करनी है, ये हेड तो कोई नहीं चेक करता। आपकी सुपरवाइजर कौन है? तो वो हेड है, उन्होंने सबसे पहले आपका कमेंट देना है कि ये गलत है। जी, उन्होंने उल्टा आपको बातें सुना देनी। जो सबसे नालायक सुपरवाइजर है वो पता है कौन है? आयशा केरन। उसको जो मर्जी आप सेंड कर दें वो एक्सेप्ट कर लेती है। आवाज़ किसी की कट रही है, कौन बोल रहा है? नहीं हमारी एर जी, डिपेंड
डिपेंड करता है कि आप उनसे क्वेश्चन कैसे करते हैं या डिमांड कैसे करते हैं। और किसी का क्वेश्चन है तो पूछें। जी जी, को क्वेश्चन है तो पूछें आप काइंडली, नहीं तो मैं वीडियो। चैट जीपीटी को यूज़ किया जी, कोई रिकमेंडेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपने, नहीं सिंपल आपने प्रेस करना है। नहीं नहीं, रिकमेंडेशन की 5 लिख सकते हैं मैक्सिमम। मैंने 10 लिखी हैं तो कमेंट आ गया क्या 5 करें इनको। अच्छा जी, जिन्होंने न्यू ज्वाइन किया उनका कोई क्वेश्चन है? हाँ जी बोलें। वालेकुम सलाम। मैम कौन है सुपरवाइजर? आमिना इजाज। हिन्ना अमीन है, सना अमीन कौन है? पता नहीं, लेकिन आप उनको चेक करवा दें स्क्रीनशॉट लेके ना। आप बोले मैम काइंडली देखें ये एपीए स्टाइल में ही है। पता नहीं इनको एपीए। अभी पता नहीं छठी असाइनमेंट में ये ना हो कि कोई रिक्वायरमेंट दे दें कि ये करें, लेकिन छठी असाइनमेंट में मैंने यही सुना है कि सेटिंग सारी करनी है, जो जो उन्होंने बोलनी है कि टू उसकी होनी चाहिए, स्पेसिंग बॉर्डर इतना होना चाहिए, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन ये हमारा जो प्रोजेक्ट है ये 14 मार्च तक चलेगा। 14 मार्च को लास्ट असाइनमेंट की होगी, लास्ट ड्यू डेट। यानी कि पेपरों के अंदर भी हमें इन्होंने काम ही करवाने हैं। और उसकी हार्ड कॉपी का मैंने पूछा नहीं है अभी, पता नहीं वो रिप्लाई देती हैं अभी या नहीं देती। कोई क्वेश्चन है तो पूछे, नहीं तो मैं मीटिंग क्लोज करके आप लोगों को फॉर्मेट दूं ताकि रात तक आप अपना काम मुकम्मल करें। जिनका कोई क्वेश्चन नहीं है वो मीटिंग लेफ्ट करते जाएं ताकि मुझे पता चलता जाए कि आप लोग के क्वेश्चन क्लियर है। चलें ठीक है, मैं मीटिंग क्लोज कर रहा हूँ। अभी मैं आप लोगों को इसका दे देता हूँ सॉल्यूशन। और आप लोग इसको बनाएं। और बाकी इंशाल्लाह हम कल बात करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। एंड अल्लाह हाफिज़।